गाइस कारवां के आज के एपिसोड में हमारे साथ जम्मू की अपनी एक्ट्रेस आशिमा वरदान जुड़ चुकी हैं, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में काफी अच्छा कर रही हैं। आशिमा, स्वागत है आपका। और वापस बॉम्बे से आप जम्मू लैंड कर चुकी हैं और लॉकडाउन जो है वो चल रहा है और बाहर की सिचुएशन काफी वर्स हो चुकी है, राइट? तो कैसे अपना ध्यान जो है आप रख रही हैं? ध्यान में ऐसे रख रही हूँ कि मैं जम्मू आ तो गई, लेकिन इतने महीने क्योंकि ये बॉम्बे काफी देर से अंडर लॉकडाउन रहा है, तो बिल्कुल। जिम्स वगैरह सब बंद हो गए हैं। तो आई थिंक लास्ट आई वर्कड आउट इन जनवरी। जनवरी के बाद आज सुबह जनवरी। में 6 बजे। जनवरी। क्या बात है। जनवरी तो के फिर बाद इतना आज इतना सुबह इतना उठ इत, के। इतना वेट क्यों किया? फिर पहले पहले आ जाती थोड़े। अब तो मई शुरू हो गया, राइट? हाँ हाँ, पहले क्योंकि कुछ कुछ चीजें थी और शूट्स ना बाहर हो रहे थे, जैसे गोवा में बिल्कुल शूट हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल हैदराबाद में शूट हुए थे। बिल्कुल। बट अब हैदराबाद इज ऑल्सो अंडर लॉकडाउन, बाहर गोवा इज जी। ऑल्सो नॉट शूटिंग। तो हर जगह शूट हो ही नहीं रहे हैं, तो अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में ही शूट ही स्टॉप हो गए हैं। तो तब मेरे पास था ऐसे बैठ के, मैं 1 वीक तो खाली घर के अंदर रही और कुछ काम नहीं था। काफी कोई मेरे को लगता इंक्वायरी है को। मेंटली स्ट्रेस हो जाता है जब बंदा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी अभी एक परसों में एक आर्टिकल रीड कर रहा था, उसमें बोला था कि वर्क फ्रॉम होम जो था, पहले लोग यूज टू नहीं थे, राइट? तो जब पहला लॉकडाउन आया तो लोगों ने ऐसा ऐसा वर्क फ्रॉम होम को अडॉप्ट करना शुरू किया है ना। लेकिन अब जब सेकंड वेव आई है और वर्क फ्रॉम होम जो है वो स्ट्रेस बनते जा रहा है, और काफी ज्यादा लोग जो है मेंटल स्टेबिलिटी के लिए जो काम कर रहे हैं, वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं, वो आगे निकल के आए और लोगों के साथ जो सेशंस हैं वो ले रहे हैं और उन्हें पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना हम्म। जरूरी है इस समय अपने दिमाग, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को स्टेबल रखना? आई थिंक अभी तो बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि आपके पास जेन्युइनली कुछ नहीं है करने को। बिल्कुल। आप पूरा दिन घर पे बैठे हो, कितना ही वर्कआउट कर लोगे, कितना ही ध्यान कर लोगे, कितना ही मास्टर शेफ बन लोगे आप। और कितना कभी ही ना आप कभी। नेटफ्लिक्स चला लोगे? हाँ, वो तो लोगों ने खत्म कर दिया चला चला के। मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल मैसेज करके बोल रहे हैं कि आशी प्लीज सजेस्ट अस सम न्यू शोज टू वॉच। बिल्कुल। तो ऐसी हालत हो गई है लोगों की। तो पूरे दिन में एक ऐसा टाइम आता है जब आप बैठ के ये सोचते हो कि अब क्या। तो आई थिंक बहुत आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा अपने बहुत। आप को हर बिल्कुल टाइम बिल्कुल मोटिवेट करने के लिए कि नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा, चीजें ठीक हो रही हैं, चीजें बेटर हो रही हैं। और उनके लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल है जिनकी फैमिली में से कोई ना कोई गुजर गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई जेन्युइनली डोंट, मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस लाइक हाउ दे आर फीलिंग। मतलब मैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पेरेंट्स में से किसी की कोई एक्सपायर हो गए, तो मुझे समझ भी नहीं आता है कि मैं उनको फोन करके क्या कंट्रोल करूँ कि कोई बात नहीं, होता है। बिल्कुल यार, बिल्कुल मतलब क्या आप बिल्कुल यार। कुछ नहीं बोल सकते? तो उनके लिए ये 2020 और 2021 पूरी उम्र के लिए याद रहेगा। शायद मेरे लिए मैं लेकिन भूल जाऊं, लेकिन टच वुड। बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ये देख रहा था कि जब 2020 चल रहा था तो जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी क्रिएटर्स थे, वो कहीं ना कहीं पोस्ट कर रहे थे कि हाँ 2021 गाना भी आ रहे है ना। तो अब आई अब जब एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब तो कहीं ना कहीं वो 2020 को मिस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्रिएटर्स के लिए 20 2020 अच्छा रहा, राइट? उन्होंने काफी अच्छा करा। जैसे अभी मैं बता दूं कि जितने जो लोग थे उस समय वायरल हुए, राइट? डांसर्स वायरल हुए। एक डांसर थी, अब मैं नाम भूल गया उनका। उसके बाद तीन तीन चार म्यूजिक प्रोड्यूसर्स थे, वो वायरल हुए, राइट? तो उनके लिए अच्छा रहा। लेकिन अब जो फिर से वेव आ चुकी है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आर्टिस्ट जा रहे हैं। और जम्मू की बात करूं, कहीं ना कहीं यार, पिछले दिनों में देखा कि सुसाइडल केसेस में थोड़ा स्पाइक आया है ना। लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी सही नहीं थी। तो अप्स एंड डाउन्स जायज है आना जिंदगी में। तो कैसे जो है अप्स एंड डाउन जब आपकी जिंदगी में आते हैं उसको मैनेज करा जाए? आई मतलब मेरी, मैं अपनी मम्मा की बहुत बातें सुनती हूँ। अगर वो कुछ बोल दे तो उनके लिए ना नहीं हो सकता। तो आई थिंक मेरी मदर इन हर लाइफ शी इज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो वो मुझे, अगर मैं कभी भी लो फील करती हूँ तो शी इज द ओनली वन जिनको मैं कॉल करती हूँ, एंड शी इज ऑलवेज लाइक कि नहीं आशी, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, काम वापस शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, हम लोग एज एक्टर्स, हम लोग डेली वेज वर्कर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल I'm so बिल्कुल sorry यार, there's बिल्कुल। people, हाँ, I'm जी जी sitting नो। outside because of network ना। तो बिल्कुल डेली बिल्कुल। वेज वर्कर्स हैं हम लोग। शूट करेंगे पैसा मिलेगा, शूट नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। पर्सनली मैं अपने आप को, मैं
इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ या कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। मैं घर नहीं पे हो बैठ के बिल्कुल। कोई वीडियो बनाऊंगी और फिर मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी या कुछ ऐसा होएगा, ब्रांड प्रमोशन। नहीं, मैं नहीं हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड में भी, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा हो गया है कि यू नीड टू हैव सर्टेन फॉलोइंग, इतने फॉलोअर्स होने एग्जैक्टली चाहिए इंस्टाग्राम पे, ये वो। तो अभी क्या हो गया हमारी इंडस्ट्री में, कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर स्लैश एक्टर, ये सिचुएशन आ गई अभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काम को लेके, आप समझ क्योंकि रहे हैं? क्योंकि मार्केट में स्लम्प आ चुका है, राइट? तो अभी एग्जैक्टली वही तो सीन चल रहा है, इसलिए सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। एग्जैक्टली पर तो हमारे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे स्पेशली लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत, पहले ही हमारी इंडस्ट्री बहुत अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता बिल्कुल आगे क्या यार, होना है। बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। पैंडेमिक आ गया, आप घर पे बैठ गए हो। तीसरा आपको पता नहीं अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब मिलेगा, मिलेगा भी तो शूट कब शुरू एग्जैक्टली होएगा। और एग्जैक्टली ट्रस्ट एग्जैक्टली। मी, पैंडेमिक की वजह से इतने शोज डिले होते 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 स्क्रैप हो गए, बंद हो गए। तो बिल्कुल इमेजिन उन एक्टर्स के लिए जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, जिनको अपने एग्जैक्टली प्रोजेक्ट की यार, एग्जैक्टली। 20% सैलरी मिल गई, उनको पता है कि शो होना ही नहीं है। और जिन्होंने डेब्यू करना था अपना, राइट? उनके उनका यार मेंटल स्टेट क्या होगी इस समय? किस तो कंडीशन से वो लोग बहुत बहुत जो इतने डिफिकल्ट इतने टाइम है साल सबके लिए। स्ट्रगल करके। बिल्कुल यार, सही। अच्छा, दूसरी बात आपसे पूछूंगा कि पहले क्या होता था कि मतलब अभी भी ये होता है कि हम फिजिकली बड़े फिट रहते हैं, राइट? हम बॉडी वर्कआउट्स करते हैं, हम अच्छे कपड़े प्लीज पहनते हैं। वर्कआउट की बात हम मुझसे मत कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि फैंसी कपड़े पहनते हैं, अपनी फिजिकल जो हमारी मतलब फिजिकल शो होता है वो हम दिखाने के लिए हम्म, कहते हैं कि हाँ यार बहुत पॉजिटिव है, हम लोग बहुत खुश है ना। लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ जो होती है उसकी तरफ हम कुछ नहीं करते, राइट? अभी हम ट्रू। अगर सफर कर रहे हैं तो ये बनता है सफर करना, क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ भी हमें होता था हम रो देते थे और वो मतलब जो मोमेंट था वो पास कर जाता था, राइट? लेकिन हम्म। इसको हमने कभी आज तक सीरियसली नहीं लिया। तो कितना जरूरी है यार अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना। आई थिंक लोग का प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग बात नहीं करते। आप लोगों एग्जैक्टली को ऐसा लगता है ये बात ना करना मैं मैं सबसे बड़ी मैं मैं प्रॉब्लम है। रोकूंगा मैं रोकूंगा आपको बीच में, क्योंकि अगर कोई बंदा किसी और डिजीज से फॉर गॉड से की सफर कर रहा है, राइट? तो दूसरा, अगर आप जाते हो किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते हो, है ना, कि कहते हो भाई मेरे को नींद नहीं आती, मैं एंजाइटी, तो जनता कहती है कि सोसाइटी है ना, कहती है कि हाँ ये तो पागल है, ये तो पागलों के डॉक्टर डॉक्टर को जो है कंसल्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में वो भी एक एस्पेक्ट जो है वो रहता है। पर वही वही बात है ना कि हम लोग सोसाइटी के बारे में इतना सोच रहे हैं कि आगे पीछे के लोग क्या कहेंगे अगर किसी को पता बिल्कुल चलेगा कि मुझे ये बिल्कुल प्रॉब्लम है, या ये लोग कहते हैं ना दिमाग की बीमारी, या वो है। बिल्कुल तो आई बिल्कुल थिंक ये जो सबसे बड़ा मिथ है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चीज को छोड़ के आपको अपनी दिमाग की बीमारी को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ढंग से फंक्शन करेगा ना तो ही पूरी बॉडी फंक्शन कर पाएगी। बिल्कुल अगर बिल्कुल ये ठीक बिल्कुल। नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। तो और मैं सही। पर्सनली ये भी कहती हूँ कि आपके बहुत क्लोज दोस्त भी होते हैं, बात करो। आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बुरा लग रहा है, आप बहुत लो फील करते हो, मैं भी बहुत लो फील करती हूँ। मेरे भी 2-3 कुछ ऐसे क्लोज दोस्त हैं जिनके साथ मैं बात कर सकती हूँ रात को 3 बजे फ़ोन करके कि मुझे अच्छा नहीं बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल। या मुझे टेंशन हो रही है। तो ऐसा कोई होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई नहीं है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। लेकिन ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। सही है यार, लोगों की वैलिडेशन लेना मेरे को नहीं लगता यार कई हद तक जरूरी है ना। थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर आप पूरा जो अपना दिमाग है उनकी तरफ ही कर दोगे कि यार वो क्या सोचेंगे, क्योंकि नहीं, उनका काम तो बोलना है। बिल्कुल यार। मैं तो पर्सनली ऐसा समझती हूँ, मैं तो लोगों की वैलिडेशन के लिए बिल्कुल काम नहीं करती। या अगर मिले तो तो बोनस, वेल एंड गुड। ना तो मिले वेल तो एंड गुड। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट, हाँ, ना मिले तो अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं सही चल रही हूँ। अब इसको सही लोग है। एटीट्यूड समझे या एरोगेंस समझे, वो है। बिल्कुल बिल्कुल मैं पर्सनली, बिल्कुल। क्योंकि मुझे अपना ये स्टेबल रखना है। सही। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार जाते जाते एक संदेश जो है ना वो जनता को दे दो, क्योंकि जनता क्या कर रही है, कुछ भी बिलीव कर रही है, कुछ भी व्हाट्सएप टेक्स्ट कुछ भी फॉरवर्ड कर रही है ना। इस समय यार एक जो मेरे को लगता है कंटेंट जो न्यूज ग्रास्प करना है उसका ऑथेंटिक होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बंदे बहुत अभी मेरे जरूरी को है। कल एक बंदे का कॉल आया और उसने कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं मेंटली बहुत मतलब मैं अभी फकअप कर चुका है, मेंटली मेरा चल नहीं रहा कुछ, और मैं यूट्यूब पे सिम्टम्स देख रहा हूँ कि जिस जिस जो जो मेरे को सिम्टम्स है
वो मैं चेक ऑन कर रहा हूँ, है ना, यूट्यूब में। तो मैंने कहा भाई कि हम्म, यूट्यूब में कुछ और देखो, तुम सिम्टम्स क्यों देख रहे हो, है ना। तो लोगों में इतना ज्यादा मतलब फेयर, इतना ज्यादा ओवर थिंक लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको क्या कहोगे आप? मैं लोगों को यही बोलूंगी कि एक हद तक डर के रहना अच्छा है इस बीमारी के बिल्कुल लिए। आप डर के घर के अंदर रह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप इतना डर रहे हो कि आपको कल को एक छींक आ रही है और आपको रात को सपोज बिल्कुल करो फीवर भी हो जाता है, तो आप अपने दिमाग में फॉर श्योर श्योर मान लेते हो इस बात को कि मुझे कोरोना ही हुआ है। ठीक है, आप प्रिकॉशन ले रहे हो, वेरी एंड गुड, पर अपने, क्योंकि सारी गेम इसकी है। आई पर्सनली बिलीव, मैं बॉम्बे आई हूँ, मुझे डस्ट से थोड़ी सी एलर्जी थी। मैं जम्मू आई, सॉरी, मुझे डस्ट से थोड़ी सी एलर्जी थी। ठंडी हवा चल रही थी तो मैं फटाफट बालकनी में निकली कि हाँ ठंडी हवा चल रही है यार, बॉम्बे में तो मिल रही है, जम्मू में मिल रही है, सही ठंडी सही हवा सही। लगे। तो हवा के साथ थोड़ी डस्ट भी आई। पूरी रात मैंने छींके मारी हैं, पूरी रात, पूरी तो रात। फिर अब कोई और आपने होता सोचा ना कि तो हाँ कोरोना हो गया? नेवर, नेवर एवर, तो मैं तो बस बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। यही पॉजिटिविटी रखना मेरे को लगता है सबको लाजमी है इस समय। इतना मैं, पॉजिटिव क्योंकि रहना मेरे को जरूरी है यार। ज़रूरी है, और मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने मल्टीविटामिन्स वगैरह, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक सब ले रही हूँ, अच्छे अच्छी क्वांटिटी में ले रही हूँ। तो मुझे इतना पता है कि मैंने अपनी बैकबोन स्ट्रांग बना रखी है। तो छोटी-मोटी बिल्कुल चीज़ों से नहीं है। हाँ, आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहो, ये सब करते रहो। तो जो लोग पागल हो जाते हैं ना, कि मैं एक किस्सा सुना देती हूँ। एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग करे जा रहे हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट के अंदर जब आप घुसते हो तो सारे साथ में। और साथ अभी में। तक, मैं इंडियंस को डिमीन नहीं कर रही हूँ, पर इट इज सो सैड टू सी कि जो हमारी एयर हॉस्टेस है, पीपी किट में शी लगा के डबल मास्किंग के साथ में वो काम भी कर रही है, सर्व भी कर रही है, और वो चिल्लाती रहती है कि सर प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, प्लीज सर प्लीज मेंटेन गैप। जब जैसी फ्लाइट लैंड होती है और सीट बेल्ट साइन ऑफ होते हैं और बंदे जब खड़े हो जाते हैं सब एक साथ, कि निकलना तो पहले पहले मैं वाले निकलूँ, ने हाँ। है, उसके बाद उसे, तो वो कहते हैं कि आप रो वाइज डिपार्ट हुई है, लेकिन नहीं, ये नहीं सुनते। तो वो एयर हॉस्टेस प्लीज प्लीज करके चिल्लाने लग जाती है। तो यू नो व्हाट आई डिड, अभी आधा वक्त मैं बीच में खड़ी हुई और मैंने दो जोर से चीख मारी, जोर से, और क्या लोग आवाज। धड़ 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 पीछे, लोग धड़ 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 पीछे। सही और सही फिर मैं सही। बस ऐसे, और सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। सब दूर ऐसे भागे लाइन से, पीछे एक के ऊपर एक गिर रहा है और पीछे पीछे जाके बैठ गए। तो मैं बैठ गई। फिर जाते वक्त एयर तो हॉस्टेस ने मुझे ढूंढा, कहीं ना मैंने कहा कहीं मेंशन नॉट। सही सही। सही तो हुआ कि भाई लोग समझ गए, क्योंकि लोग किस तरीके से नहीं समझाओ लोगों समझते, को, लोगों को समझाना नहीं जरूरी है। समझते। लोग को ऐसा लगता है कि आपके आगे पीछे कोई छींक देगा, जिसने डबल मास्क पहनना है, शील्ड पहनी, तब भी आप ऐसे हो जाओगे, ओह इसने क्या कर दिया। तो ठीक है, जहां मुझे सही लगा मैंने जानबूझ के छींका कि भाई तुम, सही जबकि सही। छींक मैं आ नहीं रही थी, पर आई ऑब्वियसली प्रिटेंडेड। बट इट वाज लाइक आई वाज फीलिंग बैड फॉर दोस एयर होस्टेस कि वो खड़े होकर बेचारी एग्जैक्टली। चिल्लाई जा रही हैं और ये सुन ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और दूसरा दूसरा आशिमा, मैंने अभी परसों मैं एक आर्टिकल और चेकआउट करा था, उसमें मैंने तो ये देखा, वो लिखा हुआ था कि ये जो अपनी नई जनरेशन है, जनरेशन जी, है ना, जो अपने करियर जिस व्हाट समय इज बिल्ड दिस। कर रही थी, ये नई जनरेशन आई है, जनरेशन जी करके, है ना। हाँ जी, तो या उनके बारे में लिखा था कि आजकल ये क्या कर रहे हैं कि या तो भगवान को गालियां दे रहे हैं, और या फिर डॉक्टर्स को गालियां दे रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने ऐसा, जो मेरे को लगता है ऐसी सिचुएशन थी वो देखी नहीं थी अपनी, है ना, इन बच्चों ने अपना हम्म पहले, क्योंकि इतनी हम्म ज्यादा डेथ्स यार एकदम से। हॉस्पिटल सेक्टर जो अपना है, वो सारा मतलब सारा सफर कर रहा है, राइट। तो उनके लिए मेरे को लगता है कहीं ना कहीं यार, जो अभी अपनी ग्रेजुएशन करके निकले थे, हम्म जॉब सारी स्लम चल रहा है हम्म मार्केट में, है ना। तो उनके लिए हम्म आप क्या कहोगे, आप उनके लिए क्या कहोगे? मैं उनके लिए यही कहूंगी कि अभी थोड़ा टाइम मिल रहा है टू डिसाइड अबाउट ए करियर। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, स्पेशली कॉलेज के बाद जो बच्चे निकलते हैं, आप उनको 5 साल के बाद देखो या 6 साल के बाद देखो, कंप्लीटली करियर से ऑपोजिट ही कुछ वो परस्यू कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा बिल्कुल। है कि अभी जो ये पैंडेमिक का आपको टाइम मिला है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करके बैठ के आप जांच पड़ताल कर सकते हो कि आप जेन्युइनली कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। जाना अगर चाहते आपको हैं। इसे प्रोडक्टिवली यूज करना है रादर देन ट्रिपिंग कि भगवान क्या कर रहा है या डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये कर रहे क्योंकि हैं। हर कोई सही नहीं है और हर कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल क्योंकि कोई इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर बिल्कुल। नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है।
जिनको प्रिपेयर सही रहना सही चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल वो प्रिपेयर नहीं रही। नहीं है। और सबसे हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि लोग एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं अब। आप बिल्कुल देख यार लो बिल्कुल। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ब बॉम्बे ग्रुप्स में हैं। आई हर्ड एक इंसान है, मलाड में रहते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिल्कुल फ्री मैंने में देखा बेचने के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने के लिए बिल्कुल। हाँ, तो आई थिंक हिज़ नेम इज़ शाहनवाज़ आई गेस। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत मदद कर बहुत से रहे हैं। लोग ऐसे कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिविटी भी है, और जो लोग नेगेटिवली सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बैठ के सोचो और सोचो कि अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो आगे जब सिचुएशन एकदम ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ये सोचने का टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो बस इतना ही है आज के लिए, और काफी अच्छा मैसेज जो आपने दिया आशिमा, और अपना कीमती समय थैंक जो है यू। निकाला, और मैं चाहूंगा कि यार कीमती आप भी समय, पॉजिटिव अच्छा। आप भी पॉजिटिव रहो और जल्दी से आपको वर्कआउट करने को ज़रूर, मिले, क्योंकि शिकायत ज़रूर। आपकी है कि मैंने वर्कआउट जैन में किया था और आज किया है। तो प्लीज टेक केयर हुँ, ऑफ योरसेल्फ, और जितना हो सके थैंक मैं यू। इस समय चाहता हूँ कि आप लोग ही यार लोगों की मदद कर सकते हो, राइट? कुछ भी अगर ज़रूर। आपको लगे कि कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो तो प्लीज बढ़ चढ़ के आगे आओ, और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हमें हुँ, देख रहे हैं उन्हें भी बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, और आज मेरे साथ जुड़ चुकी थी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जम्मू की मलिका आशिमा वरदान। थैंक्स अ लॉट, दिस इज मी Zori signing off. I know I will see you on the other side. Bye. Thanks a lot. बाय।